सो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.6। 9.5 से भी क्लियर हो गई अच्छे से। 9.6 चालू करते हैं और ये आता है थर्ड पार्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गाइस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेजर फर्स्ट पार्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनते हैं। सेकंड बनता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो द मोस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन, और क्वेश्चन आएगा जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा सेक्शन डी का, इट कैन बी 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द करंट पेपर पैटर्न। ठीक है ना, जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं। पहले मुझे ये समझना होगा भाई, सबसे पहली शुरुआत की मुझे जज करना है कि भाई साहब ये क्वेश्चन 3 टाइप में से कौन से टाइप का है। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल का है, क्या ये होमोजीनियस का है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का है। तो पहले सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ आना चाहिए, बिकॉज टाइप पता चलेगा तब जाके मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, और मुझे टाइप पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा भाई, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जज कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। तो अपन पहले वर्कआउट करेंगे उन चीज़ों पे। तो आप देखो कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है ऑलरेडी, है ना, क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। ऐसे ही मैंने होमोजेनियस पढ़ाया है ना, ऐसे ही। नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। देयर आर टू टाइप्स। जिन को होमोजेनियस आता है वहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन थे। एक में था y इक्वल्स टू vx और एक में था x इक्वल्स टू vy। तो देयर वर 2 टाइप। यहाँ पे भी 2 टाइप के क्वेश्चन है। और सही बात, सेम कंडीशन कि ये आएगा 90% टाइम काम से आएगा और ये आएगा 10% टाइम काम आएगा। ऐसे ही मैंने होमोजेनियस में सिखाया है। पैटर्न विल रिमेन सेम गाइस। जितना इजी हो सकता है मेरे लिए मैं आपको वैसे सिखाऊंगा। ठीक है, नाउ इन 2 की शक्ल आंखों में बिठा लो आंखों में कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। आपको सिर्फ ये याद करना है, ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा और वक्त के साथ हर चीज़ हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने होमोजीनियस सीख लिया है, तो भाई साहब ये किस खेती मूली है, इसको भी सीख लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। टाइम के साथ हर चीज़ होती है, बस क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा। ये मत सोचना कि एक बार में सब समझ में आ जाएगा, इट विल टेक टाइम, है ना, होगा ना। सीखो बच्चों, अब तो सिर्फ इस पे ध्यान दो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ऐसा एक पैटर्न दिखना चाहिए। यहाँ पे एक रूल है, और ये p और q जो है ना, ये x की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि sin x, जैसे कि x, जैसे कि log x। p और q कोई फंक्शन है और ये x की फॉर्म में होंगे, x की फॉर्म में। ये शॉर्ट ट्रिक, धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्वेश्चन, अगर ऊपर y आ रहा है तो यहाँ पे भी एक y आएगा और एक ही y आएगा, और ये दोनों किसकी फॉर्म में, किसकी, x की फॉर्म में ना। धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है if। क्या आता है if? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये अपने आप में बच्चा बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, सिर्फ if निकालने का फॉर्मूला है। आप लोग अपने नोट्स बनाओ बच्चों अच्छे से। p डॉट डी एक्स, ई की पावर में इंटीग्रेशन हो रहा है p डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे dx क्यों करा, क्योंकि p किस फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो यहाँ पे dx आएगा। फिर जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो क्या होगी, y इंटू आई एफ। इंटीग्रेशन करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मैं जनरल सॉल्यूशन पे आऊंगा ना, तो यहाँ पे आएगा q आई एफ। आपको टफ लग रहा होगा, इनिशियल टफ लगेगा, प्लस सी। मतलब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है q इंटू आई एफ। q ये रहा, आई एफ यहाँ से निकालूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा प्लस सी। इस डायरेक्टली मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मुझे आइलेट रूल आना चाहिए। जिसको आइलेट रूल नहीं आता है वो पहले सीख के आओ, पहले सीखो फिर यहाँ आओ, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपको लास्ट में क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। टफ लगा, आई नो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो टफ लगेगा। चल 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करो, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, इधर बात करते हैं। ये याद कर लोगे ना, तो ये उसका रिवर्स है, dx बाई डी वाई। अगर यहाँ x है तो एक x प्रेजेंट होगा, तो ये किस फॉर्म में होंगे बच्चा, y की फॉर्म में होंगे, ये तय बात। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, उसका फॉर्मूला e की पावर p
अब ये y की फॉर्म में तो इंटीग्रेशन होगा y की फॉर्म में, एज सिंपल एज दैट। फिर ये आ गया। फिर जो फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो मुझे लाना रहेगा अपना जनरल सॉल्यूशन में लाना रहेगा, तो आएगा x इंटू आई एफ, एक्स क्यों, क्योंकि ये x है यहाँ पे, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी वाई, क्योंकि p किसकी फॉर्म में है या q किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा डी वाई और साथ में प्लस c। ठीक है, आप लोग इधर जो इनिशियली जो पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं यहाँ ज़्यादा फोकस ना करें, शांति रखें, हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। यहाँ कमांड लाए, यहाँ पे कमांड लाए। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो लोग सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग लिखे हुए हैं, क्लिक दैम एंड यू विल मूव ऑन, है ना, कोई इशू नहीं है। पर समझो, फर्स्ट टाइम हो या लास्ट टाइम हो, देखा जरूर करो, हर जगह हमेशा कुछ नया मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई कुछ क्यों, याद करो फटाफट, याद करो याद करो याद करो, वीडियो पॉज करो, याद करो। ठीक है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अच्छा p और q होंगे x की फॉर्म में, अगर y चल रहा है तो ये दोनों होंगे x की फॉर्म में, आई एफ आएगा e इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स, है ना। जब मुझे जनरल सॉल्यूशन लाने का है फाइनली, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी होगा। देखो एक दो बार लिखो, नोट्स बनाओ, याद होगा। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने बच्चे बुक के अपने, आपको ताकि जज कराऊँ कि p कौन है और q कौन है। y चल रहा है, y ये रहा, सर आपने बोला सर p दिखेगा, सर p होना चाहिए x की फॉर्म में, यहाँ तो है ही नहीं, अरे कुछ नहीं तो 1 ले ले, तो यहाँ पे जो तुम्हारा p होगा उसको 1 बोलेंगे। हाँ 1 कह सकता हूँ, x की पावर 0, धोखा दिया, x की पावर 0, सर x में दिख रहा है, मैंने बोला था, तो आपको जो दिखा है 1 को p मानेंगे। आपको q क्या दिख रहा है, साइन x, यहाँ y है तो सर यहाँ पे 1 लिख दो, तो p कितना होगा, अरे -1, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो p होगा -1 और q होगा cos x। क्या x की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ देखो सर y बोला, y दिखा, तो ये तुम्हारा p हो जाएगा cot x और q हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot। सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे बाद में यार, पहले जजमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ आ जाओ, सर x दिखा x, ये रहा x, सर x दिखा x, अच्छा तो p और q y की फॉर्म में है, तो p तुम्हारा कितना है, कितना है, देखो देखो देखो, मुस्कुराओ, जो बोला मुझे -1/y, अरे देखा है तो 1/y हुआ ना, और q कौन है 2y। हाँ परफेक्ट। अब यहाँ आ जाओ, अगर ऊपर मुझे y दिखा है तो पूरी इक्वेशन मुझे इकलौता y मिलेगा, ये तय बात है। ये एक मैजिक ट्रिक दिखा रहा हूँ, मैजिक ट्रिक। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, अगर एक ऊपर dy बाई डी एक्स है तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक y मिलेगा। आने वाले क्वेश्चन वक्त में बच्चा क्वेश्चन और गंदे होंगे, ये तो ईजी लिखे मैंने, जजमेंट हो जाए एक बार आपका। और गंदे क्वेश्चन मुझे इस फॉर्म में बनाने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा हिंट, आपने बोला सर dy बाई डी एक्स, हाँ मिला, पर इसके बाजू में होना चाहिए सिंगल 1, कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए +1। यहाँ पे सब पूरी की पूरी मोटी वैल्यू आ रही है। एक काम करो, सबको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे और एग्जाम्पल्स है, तो अपन ऐसे ही करते हैं। तो आपको इक्वेशन क्या मिल रही है यहाँ पे, +2x का होल स्क्वायर इजीली। तो वी कैन से दैट कि ये तो तुम्हारा हो गया p और ये तुम्हारा हो गया q। जरा देखो dy बाई डी एक्स में एक ही y मिला, बाकी इतना गंदा सा तो दिख रहा है ये p है, और इतना गंदा जो दिख रहा है वो तुम्हारा कौन है, q है। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको 40-50% समझ में आया, हालांकि पूरा भी आया होगा बच्चों को, बट 40-50% में ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। उम्मीद मैं तब करूँगा जब मैं 4 से 5 क्वेश्चन करा दूंगा, बट 40-50% समझ में आया होगा। मेक प्रॉपर नोट्स, इसको मत कॉपी करना, इट्स ए चॉइस, है ना, आपकी चॉइस करना कर सकते हैं।
पर वक्त के साथ साथ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं दिक्कत आती है, बट समझ में आ जाएगा। आप लोग जो नोट्स बनाए ना उसमें ये कॉपी करो, ये 2 चीज़ नोट भी करें, आने वाले वक्त में ये नोट्स ही तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ कॉपी करें प्रॉपर वे में। क्लियर गाइस, अच्छे देखें, ये काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। क्लियर, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सब लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देख लिए और उसको बुक में नोट कर लिया है ना आप लोगों ने। नाउ धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट ना। मैं आपके लिए हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, और आप लोग भी प्लीज़ प्रॉमिस करें कि आप लोग भी लिखेंगे, है ना। कई लोग सिर्फ स्किप करते थे, ऐसा ना करना बच्चों। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात हमको ये क्या पता दिख रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बार बार लिखूंगा फॉर्मूला ताकि आप लोगों को याद हो जाए। याद करो, पी वाई इक्वल टू क्यू, एक y है तो एक सिंगल y आएगा। p और q किस फॉर्म में थे, x की फॉर्म में थे। तो सर यहाँ पे अब y को हटा देते हैं तो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो y सॉरी p क्या है हमारा, 2 है। ठीक है सर, ये x की फॉर्म में है तो कॉन्स्टेंट, आई कैन राइट लाइक दिस 2 इंटू एक्स की पावर 0, किसी पावर 0 1 होता है। तो मैं मैनिपुलेट करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। आप तो ये देखो कि y के अलावा क्या दिख रहा है, वो मेरा p है, और q देखो, है ना, ये साइन है, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बिंदास। अच्छा, हमको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है जो कि होता है e की पावर p डॉट dx। फिर मेरा इक्वेशन आता है, क्या आता है, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है, y इंटू आई एफ क्यू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। क्या सबको याद है फॉर्मूला? मैं लिखूंगा, मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, पक्का याद हो जाए। क्या फंडा यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास अपन चले अपन आगे। नाउ लेट्स फॉलो द रूल। e की पावर p कितना है, 2 डॉट डी एक्स। अब 2 मैंने सिक्को पता है तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। अरे 2 तो कांस्टेंट है, 1 का करना है इंटीग्रेशन, तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर? नाउ सॉल्यूशन क्या आएगा, ये लिखा फॉर्मूला y आई एफ कितना है बच्चा, e की पावर 2x, q कौन है अपना, साइन x, और पहले से मिला हुआ है मुझे यहाँ पे प्लस c, यहाँ dx है। नाउ वी नो दैट गाइज, वी नो दैट वेरी वेल कि यहाँ पे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कौन है, आइलेट रूल। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम यूसेज होगा आइलेट रूल का। सो गाइस टेक केयर, है ना। सो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन I1 मान लेते हैं। लेट I, हाँ I मान लो। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे वो मेहनत तो लगेगी। यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, आप 4-5 क्वेश्चन वेट करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 4 to 5 क्वेश्चन चलना। होमोजीनियस हुआ है ना, वेरिएबल सेपरेबल हुआ है ना, तो ये भी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नाउ फॉर्मूला, मैं हर चीज लिख रहा हूं, du बाय डी एक्स, v का इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स, आइलेट रूल है तो पहले ये हो जाएगा u और ये होगा v, ILAT, t पहले आता है। नाउ करो, u को बिठाओ, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, सबको पता है ना, cos x हो जाएगा इसका, तो यहाँ e की पावर 2x अपॉन 2 डॉट डी एक्स प्लस C1 ले लो। यहाँ पे कोई मसला नहीं, आराम से चल रहे हैं अपन। मेहनत तो भाई इंटीग्रेशन ही कराएगा बार बार। कांस्टेंट ले लो बाहर, सबको आता है, आई थिंक सबकी कमांड है यहाँ तक तो ना। इट्स नॉट ए बिग डील कि मैं कोई यूनिक चीज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। इधर वापस लगेगा आइलेट रूल, इधर वापस लगेगा, ब्रैकेट ओपन करें, है ना। तो u कौन है तुम्हारा और v कौन है तुम्हारा, ये, तो cos x बैठा, सबको आता है ना, सबको आता है। मैं ऐसे पूरी उम्मीद रखता हूँ कि सबको चीज़ें आती होगी। cos का माइनस साइन x हो जाएगा और इसका e की पावर 2x अपॉन 2,
देख ही रहे होंगे कि इंटेंशन कितना जरूरी है। आईलेट रूल कर लेना हुआ, जिन जिन को अगर आईलेट रूल नहीं आता है बाई चांस, पहले वो वाली एक्सरसाइज करके आओ, फिर यहाँ आओ, यू विल एंजॉय गाइस। वरना दिल पे पत्थर रख के एक्सरसाइज करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। दिल पे पत्थर रख के काम नहीं करने का अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे तो एकदम कलर पेन से काम कर रहा हूँ मैं एकदम मस्त, ताकि आपको चीज़ें दिखे, आपको चीज़ें अच्छे से दिखे, फील आना चाहिए पूरा। चलो ये हो गया। अभी तो पहले जमा तो लूँ, चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ हो गया। ये तो मुझे लिख रहा हूँ, वरना लिखना नहीं चाहिए मुझे। तो ये सब जने जानते हैं कि वापस कौन बन गया, क्वेश्चन बन गया। ये वापस मेरा कौन बन गया, I1 बन गया, I बन गया, I है ना। स्पेस जो कंज्यूम कर रहा है ना, वो ये कर रहा है। अच्छा वो तो ये पूरा I हो गया। तो मैं आगे चल रहा हूँ, माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो e की पावर 2x cos x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, देखना बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4। ये तुम्हारा बन गया वापस I बन गया। तो इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं I। क्या कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा चलो आगे आगे चलते हैं। अच्छा एक गलती कर दी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया। क्या फंडा क्लियर? होती है गलतियाँ, किसी ने नोटिस करी ये बात? मस्त खेला हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान रखना आप लोग। ये उठ के जब यहाँ आएगा प्लस का हो जाएगा, देखो पे अटेंशन। ये I/4 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा I प्लस I/4। तो एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 5I/4, ठीक है। इस पूरे में से e की पावर 2x कॉमन ले लो, एक काम करो 2 भी कॉमन ले लो, तो यू विल गेट क्या, कोई दिक्कत किसी को? ये 2 से 2 कटेगा तो 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो 2 e की पावर 2x अपॉन 5। चाहो तो एलसीएम ले लो, 2 sin x माइनस cos x अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो एट लास्ट आपके पास जो आएगा ना, क्या आएगा, I आएगा ना, वो आएगा दिस इज I। क्लियर यहाँ पे? नाउ मेरी स्टार इक्वेशन क्या थी, मैंने यहाँ लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। y इक्वल्स टू e की, ये हमारी स्टार इक्वेशन थी ना। तो I पेंडिंग था, तो I उठा के यहाँ रख दो, एज सिंपल एज दैट। अच्छा यहाँ पे प्लस C1 है जो अपन मिस कर रहे हैं यहाँ पे कब से। ये यहाँ पे C1, जहाँ C1 नहीं लिखा है आप C1 लिख देना यहाँ पे। ये यहाँ पे C1, यहाँ पे C1, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुट इन स्टार इक्वेशन, वो C1 और C एक नया C बन जाएगा, उसका हेडेक मत पालो। तो y, मैं ऐसे लिख देता हूँ, y e की पावर 2x इक्वल्स टू, I पेंडिंग है बच्चों, तो I उठाए यहाँ से, टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज आर फाइनल आंसर गाइस। कैसा लगा, कैसा लगा? क्वेश्चन टफ नहीं था भाई। अब वो लोग जरूर तड़प रहे होंगे जिनको आईलेट रूल नहीं आता। गाइस प्लीज फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट गो एंड वॉच आईलेट रूल गाइस। अमेजिंग एक्सरसाइज, यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला अपन हर भाषा लिखेंगे ताकि याद हो जाए। यहाँ तक फंडा क्लियर, प्रैक्टिस करो, एक बार कॉपी करें, कुछ समझ में आया होगा डेफिनेटली, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सो गाइस पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन में सेकंड पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। कैन यू सी द फॉर्मूला? क्या पैटर्न दिख रहा है, dy/dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर -2x, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। वी कैन सी दैट कि dy/dx प्लस, आप लोग लिखो, जिन जिन को याद हो गया वो लिखें जरूर। अच्छा P और Q ना, एक बार IF का लिख देते हैं, IF तो e की पावर P डॉट dx, और P और Q दोनों किसकी टर्म्स में, x की टर्म में, ठीक है।
और फंक्शन क्या होगा, वाई आई एफ क्यू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। तो आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, आराम से चल रहे हैं अपन। नाउ वी नो दैट कि P कौन है बच्चा, बताओ। अब जरा आप बताओ P क्या है, जरा देखो y के अलावा छोड़ो, P क्या है, +3 कौन है, +3 क्या बोला, अगर माइनस होता तो -3 लिखते हैं, अभी क्या है +3 है यहाँ पे, +3। चलो ना, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, IF निकालो। IF क्या है, e की पावर, तो क्या हो जाएगा e की पावर 3x, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड, बहुत ईजी, बहुत सॉल्यूशन। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में ना सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया और बोला कि बताओ IF कितना है, तो सिर्फ IF भी आता है, वो MCQs होते हैं, ठीक है, यहाँ पे MCQs होते हैं या 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ना सॉल्यूशन की बात करते हैं। y ये रहा, IF कितना है 3x इक्वल्स टू, देखना q कितना है, ये रहा, IF कितना है, सॉरी बच्चों, ये कितना हो जाएगा, अरे सिंपल, मैंने सिंपल e की पावर -2x और 3x को मैंने सिंपल ऐसे प्लस किया, बेस सेम पावर ऐड करी और कुछ नहीं करा है। इंटीग्रेशन करो, इसको कितना होता है, करो 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 करो, कितना होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस c आ जाएगा, बस c गिवन है यहाँ पे। नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर, कंफर्म बच्चा, फाइनल आंसर है ना। बट स्टिल मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा, पर मेरे बच्चे तो क्या कहते हैं, सर मुझे तो पीछे NCERT वाला आंसर मैच कराओ तो फीलिंग आता है, वरना फीलिंग ही नहीं आता है। तो मैं करा देता हूँ, मैं सिखा देता हूँ कैसे करते हैं अपन, है ना, आना चाहिए। क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए MCQs के अंदर और ये आंसर ना देखे, ये आंसर हो जो मैं कराऊंगा अभी आपको, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। कैसे कर रहे थे, सीखो, कैसा ही बच्चा हो, सीखना जरूरी है अपन को। क्या करेंगे अपन, इधर ना ये इसको नीचे भेज देते हैं अपन, हालांकि मैं लिख रहा हूँ सिखाने के लिए, आपको नहीं करना है इतना, समझ पा रहे हो तो वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये जब वहाँ गया तो अंदर गया, ऐसे हो जाएगा, एज सिंपल दैट। फिर बच्चा ये ऊपर जाता है ना, ट्रैवल करता है ऊपर, तो क्या होगा, e की पावर x -3x, दिस विल बिकम, तो जरा पीछे देखो, बुक खोलो, पेज पलटो, NCERT क्वेश्चन देखो, आपको ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये स्टेप नहीं करनी है भाई, पढ़ने के बाद पढ़ लिया ना, आज सीख लिया ना, अब नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काट सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कोई मार्क्स काट दे, यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। बस सीखा आपने, नई चीज़ सीखी भाई, ऐसा भी आंसर आ सकता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, चीटिंग करते वक्त काम आ जाए कि भाई ये करना है ना, चीटिंग करनी नहीं है वो ऐसे, बस स्टिल सीख लिया। तो ये पीछे से मैच कर रहा है, ये आपका वाला मैच कर रहा है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। और अगर MCQs रहा, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहे जहाँ पे ये दिखाना है तो वहाँ दिखाना रहेगा। क्लियर गाइस, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं गाइस ना। एक चीज़ बच्चों देखो, मैं देखता हूँ चीज़ें, आप ना आप हर एक वर्ड को ध्यान दो, जो मैं लिखता हूँ, जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, उन हर एक चीज़ को आप तवज्जो दो, एज इन ग्रांटेड मत लो, है ना। अब हर चीज़ समझो और देख करो। कई लोग यार, मैं देखता हूँ कई मेरे बच्चे होते हैं यार, वो सही से नहीं करते, तो प्लीज़ यार ध्यान, है ना, थोड़ा ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करें कि क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन साइन आ रहा है तो DX लगाना है, छोटी छोटी बातें, बट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमको साथ रहा कि dy/dx का पैटर्न है, P आएगा, Y आएगा, Q आएगा। अब जरा बोलो P और Q कौन है, X की फॉर्म में, ऐसे बोलो, ठीक है, बोला आपने। चलो अब IF लिखते हैं। IF क्या होगा, e की पावर में P डॉट dx, क्या याद हो रहा है, सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू IF, क्या आई थिंक सबको याद हो गया। अब याद हो रहा है, बताना जरूर, मुझे बताना जरूर कितने क्वेश्चन के बाद याद हुआ है आप लोगों को। नाउ अच्छा, मेरा P कौन है, जज करना है ना भाई, P कौन है जरा बताओ। जरा देखो यहाँ पे y को छोड़ दो, फिर देखो सर 1/x है, जरा ध्यान से देखो बच्चा, 1/x है,
क्यू कौन है, एक्स स्क्वायर है। क्या दोनों ही एक्स की टर्म में आ रहे हैं? हाँ सर आ रहे हैं। नाउ पहली चीज आई एफ पी डॉट डी एक्स होता है, गली का बच्चा बच्चा जानता है अब तो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अब खेल खेलता हूं मैं आपके साथ, कई लोग खुश हो जाते हैं, बस सर मजा आ गया मजा आ गया। अरे रुक जा, शांति रख। यहाँ देख, आपको एक चीज सिखाता हूँ, फॉर्मूला सिखाता हूँ मैं, देखना बच्चों। देयर इज अ फॉर्मूला e की पावर log कुछ भी हो m ले लो, और बेस भी इसका e है, तो ये पूरा गायब होके सिर्फ m आ जाएगा। कितनी सारी प्रॉपर्टी है यार, बहुत सारी, याद करनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है। ये जिसके ऊपर है और इसका बेस, ये e की पावर में जो है और log का जो बेस है वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो पूरा पूरा पार्ट गायब हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ m लिखना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x लिखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या है, e है। क्या बात सबको समझ में आई? तो इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका बच्चा, x आ रहा है। क्या फंडा क्लियर है? परफेक्ट। चले अपन आगे। नाउ सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है y इंटू वाई एफ, y इंटू एक्स, यहाँ x आया, q कितना है मेरे पास, x स्क्वायर है ना, q डॉट, तो ये क्या हो गया, तो कितना आएगा, पीछे भी आंसर ऐसे दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? इजी इजी इजी। नई चीज़ सीखी, इसको ना अपनी एनसीईआरटी में नोट करो। एनसीईआरटी बुक में करना, कॉपी में तो करना, नोट्स में तो करना ही करना, पर इसको एनसीईआरटी में करें ताकि बार बार दिखेगा तो याद होगा। क्लियर? परफेक्ट। सो नोट करें बच्चों, नोट करो। सुनाओ बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डॉट सेक एक्स इक्वल टू 10x। ये अगर काम का नहीं कि x 0 से π/2 के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले वापस वही बात करता हूँ मैं आप सब लोगों से, जजमेंट है ना। आप देख लो मैं बार बार लिख रहा हूँ, वरना कौन लिखता है ना। आप लोग भी लिखो बच्चा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। IF जरा बोलो मेरे साथ, बोलो आप लोग, सब लोग मेरे साथ बोलो, सॉल्यूशन बोलो बोलो बोलो, IF इक्वल्स टू Q इंटू IF डॉट dx प्लस C। ऐसे मुंह पे आता ना, जबान पे आता ना कि भाई हाँ हाँ ये आ रहा है, लिखो बताओ मुझे भाई, तब इंटरेक्ट करो, है ना। चलो अब चले अपन आगे। P कौन है जरा आप बताओ, जरा आप बताओ P कौन है, P कौन है, सेक एक्स। जो लोग बोले मुस्कुरा दीजिए भाई, जरा मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है आजकल, है ना। परफेक्ट। चलो अब सर IF निकालो, ये फॉर्मूला P डॉट डी एक्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नाउ खेल तो अब खेलेंगे, मुस्कुराओ अब तो, हंसो वो लोग जिनको फॉर्मूला याद है, और जिनको नहीं आता याद करो। सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ बच्चा, किस किस को याद है, जरा बोलो, बनने बोलो। log sec x प्लस 10x, याद करो फॉर्मूला बच्चों, क्या है, log sec x प्लस 10x। क्या है बच्चा, log sec x प्लस 10x। और अभी लिखवाया कि इसका बेस कितना है, e है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आया मेरे पास IF। सबको फॉर्मूला याद है, वापस लिखूं क्या, तो लिख देते हैं अपन, e की पावर में कुछ भी हो पर बेस इसका e हो, सेम हो, तो मुझे क्या मिलेगा, m मिलेगा। बार बार लिखेंगे तो याद होगा, ये तय बात है, ठीक है। कितने ही स्मार्ट बोर्ड ले आओ, कितना ही रिवॉल्यूशन कर लो, बट याद होगा, ये तय बात है। काम देसी चीज में काम आता है ना, एकदम बढ़िया। लिखो, बार बार लिखने से याद होगा ना, तुम कितना टेक्नोलॉजी यूज कर लो, बट प्रैक्टिस से ही याद होगा, इतना बात है। चलो नाउ सॉल्यूशन पे आते हैं। ये लिखा फॉर्मूला y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। नाउ y
है ना। आई एफ कितना है, आई एफ का है अपना ये रहा। तो पता है एग्जाम में कैसा आता है बच्चों कि अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में आएगा नहीं, छोटा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स बोलेंगे फाइंड कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये निकाला तो 1 मार्क्स है ना। क्यू कितना है, क्यू कितना है 10x और आई एफ कितना है प्लस सी लगा है मिला, आपको टेंशन नहीं लेना। 9 यहां तक पहुंचे तो क्या हो गया ये sec x tan x डॉट डी एक्स। आई थिंक बच्चे को याद होगा ना, याद आ रहा है बचपन की यादें। एक्सरसाइज 7.1 याद आ रही है, ये किसका फॉर्मूला है sec x का, याद करो। अच्छा मैं पूरा लिखूं, किसका है ये sec x का है, यस सर। tan स्क्वायर का होता है क्या, नहीं होता, तो कैसे करेंगे इसका, याद करो। जिनको याद है सैल्यूट उनको भाई, और जिनको नहीं याद है बच्चा याद कर लो, वक्त अभी भी साथ में हमारे, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ा हुआ है, हल्का सा भूले होंगे तुम लोग। याद आया tan स्क्वायर कैसे करते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो फाइनली व्हाट वी विल गेट, है ना sec x, ये क्या हो गया tan x माइनस x प्लस सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। सी है ना पैरामीटर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट अवेलेबल है तो क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या फंडा क्या sec स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है बच्चा, 1 का x होता है। सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। सो 50-60% जो मेहनत थी वो इंटीग्रेशन ही है आज भी, है ना, आज भी सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन इज द ओनली मेहनत। बाकी ये छोटा सा पार्ट मासूम सा हो जाएगा आराम से, अभी और करते हैं आगे। सो गाइस पॉज करें यहाँ तक। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कह रहा है cos स्क्वायर x डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। ना इजी क्वेश्चन तो है, इजी है ना, और अब एक नई चीज़ के मोड पे आ रहे हैं, आप नई चीज़ सीखोगे यहाँ पे। बच्चों बता दो आपको कुछ चीज़ों तक दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है। मैं लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, एक बार सब लोग ध्यान से देखना। प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है। एक बार अपन अपना आइटम पूरा कर लेते हैं, एक बार आई एफ लिख देते हैं ई की पावर, है ना, फिर सॉल्यूशन लिख देते हैं वाई आई एफ, है ना, फिर क्यू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी, है ना। अपन ने अपना आइटम रेडी कर दिया ना रेडी, पक्का श्योर। चले दौड़े आगे अपन। अब देखो बच्चा सब ठीक है, सब एक शर्त होती है, एक शर्त ये होती है कि ये जो डी वाई बाई डी जो दिख रहा है ना बच्चा, ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी होता है ना, इसके बाजू में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब +1, मतलब सिर्फ और सिर्फ +1, मतलब कुछ भी नहीं, ना माइनस होता ही नहीं, सिंपल कुछ नहीं तो प्लस। ये सिंगल अकेला रहना चाहिए, सिंगल, हाँ सिंगल रहना चाहिए। अब यहाँ कौन आ रहा है, कॉस स्क्वायर ना, मैं सिखा रहा हूँ, सीखो। तो क्या करेंगे अपन, कैसे कर सकते हैं, तरीके हैं। या तो मेरे को इधर से मुझे कॉस स्क्वायर एक्स हटाने का है, तो पूरी इक्वेशन को अपन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। एक काम करते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यार देखना बच्चों, पढ़े लिखे लोग तो यहाँ चलो नहीं, इनिशियली तो नहीं मानते हैं अपन, मैं तो मानता हूँ कि हर बच्चे को पढ़ाना है मुझे, हर प्लेटफॉर्म के बच्चों को पढ़ाना है मुझे, है ना। एक कंफ्यूजन भी नहीं बचना चाहिए। परफेक्ट, कॉस पर गया, परफेक्ट गया ना। गलत तो काम किया नहीं, गलत काम तो मैंने किया ही नहीं, सबको डिवाइड किया है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सर, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या मेरी इक्वेशन इससे अब मैच हो रही है, सी प्रॉपर्ली गिव टाइम, मैच हो रहा है। नाउ पी कौन है अपना,
क्यू कौन है अपना, ये रहा पी, ये रहा क्यू, के रहा ना। आगे चलते हैं, परफेक्ट, चलें अपन आगे। सो पहले अपन को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर p डॉट डी एक्स। वॉट इज p, p कौन है, सेक स्क्वायर। अरे यार सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आई थिंक सबको आता हो, सब मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे, 10x, एज सिंपल एज दैट आता है। आगे चलते हैं अपन अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये 10x का 10x रहेगा, कुछ नहीं कर सकता अपन, कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन बहुत प्यारा अमेजिंग है क्वेश्चन, देखना बच्चों। आगे चलते हैं अपन। सो y इंटू आई एफ है, फिर q कितना है और आई एफ कितना है, q है मेरा प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अरे बाबा क्यू ये रहा, आई एफ ये रहा, क्यू ये रहा, आई एफ हो रहा, यहाँ तक क्लियर ना। ना एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं बच्चों, है ना, दुखी नहीं हो अपन, इससे अच्छा तो अपन एक काम करते हैं, इसको आई मान लेते हैं और प्लस सी मान लेते हैं, ठीक है, ताकि गंदगी ना हो ना, मैशअप ना हो जाए, है ना, मैशअप नहीं हो जाए अपना, है ना। चलो अब क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ कैसे करें, पहले अगर आप बताओ कैसे करेंगे। पहले एक लगाना पड़ेगा मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसको टी माने जरा बोलो, 10 को, है ना। 10 को पता है बहुत पुराना व्यवहार है 10 और सेक स्क्वायर का। अगर मैं यहाँ पर लेट करके 10 को टी मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा, है ना। सो आई कितना आ जाएगा, ये तो हो गया टी, और बच्चा लोग ये और ये गायब हो गया। आपके पास रहेगा e की पावर t, जरा देख लो, चेक कर लो, आप लोग चेक कर लो, ये और ये गायब हो गया, ये रहा dt आया और e की पावर t e t, है ना। ये बन गया अपना आइलेट रूल, आइलेट रूल बन गया, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। क्या फॉर्मूला है, u बैठा v का इंटीग्रेशन माइनस du बाय dx। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा लिखता हूँ मैं फॉर्मूला यहाँ पे। नाउ u कौन है अपना, t है। अच्छा वो फॉर्मूला है dx के फॉर्म में, बट ये क्वेश्चन चल रहा है t के फॉर्म में, तो dx की जगह क्या आएगा, t आएगा। यू नो ना, वेरी वेल ना, पक्का ना। ये फंक्शन t की फॉर्म में, t की फॉर्म में, तो अपन जो भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे वो अपन विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे अपन, ठीक है ना। v कौन है अपना, e की पावर t का, तो e की पावर t होता है, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू एनीथिंग विल रिमेन सेम, कोई दिक्कत नहीं है। जरा कॉमन ले लो यहाँ पे, प्लस c1 और i इक्वल्स टू पुट कर दो t की वैल्यू 10x, यहाँ आया। इसको कहाँ पुट करेंगे, वापस अपनी स्टार इक्वेशन पे। मैं यार लिख देता हूँ, कलर पेंसिल लिखता हूँ यहाँ पे, पुट इन स्टार इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के वापस यहाँ रख देंगे। भाई आइलेट रूल आता है, मैं पहले कह देता हूँ आइलेट आना चाहिए बच्चों का, है ना। 100 बात की एक बात, तड़पने से अच्छा है कि पहले 6-7 क्वेश्चन आगे करके आ जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना आई है ना, वो वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये C1 और ये C बन के एक नया C बन गया। सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक क्लियर है? इजी, बहुत इजी, आसान, काफ़ी आसान है ना। पर आपने इस क्वेश्चन के अब और करेंगे ना तो आप एक नई चीज़ सीखने वाले हो, क्या कि चीज़ें सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलेगी, उनको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमको बनाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन का प्रोसेस वही, आइलेट रूल और इंटीग्रेशन आना चाहिए,
गाइस इजी है, बहुत आसान है और यू कैन इजीली गेट 4, 5 और 6 मार्क्स इन सेक्शन डी। क्लियर, परफेक्ट। सो गाइस कॉपी करें इसको आराम से। सो नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट है ना। प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए बच्चों। नाउ पहला अपना काम क्या है, पहला काम क्या है जरा बताओ मुझे। पहला मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि फॉर्मूला लिख दो पहले, है ना। आप लोग लिखो बच्चों, लिखो, याद करोगे मुझे एक दिन की सही किया सर ने, अब मुझे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं चाह के भी नहीं भूल पा रहा हूँ, है ना। ऐसा हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या आएगा, स्पीड देख लो, स्पीड बनती है भाई, स्पीड बनती है। कौन कौन लिख रहा है जरूर बताना, और किस किस की स्पीड में चेंजेस आए, कौन फास्ट बन गया है ना। नाउ देखो बच्चों, पहली दिक्कत क्या है कि ये dy बाई डी एक्स के बाजू में क्या होना चाहिए, सिंपल 1 होना चाहिए, और ये यहाँ नहीं है, तो यहाँ x आ रहा है, इसको हटाना है तो डिवाइड बाय x कर देंगे। सो x कर दिया, तो डायरेक्ट करूँ तो कुछ देर बाद मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना। पक्का, x गॉन, यहाँ से ये गॉन, तो फाइनली जो मेरी फाइनल, नाउ दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कंपेयर करो, y की जगह y है तो भाई साहब p कौन है, p कौन है, p है मेरा 2/x, और q कौन है, x log x, एज सिंपल एज दैट। क्या फंडा क्लियर। नाउ आगे चलो, पढ़ाई पे ध्यान दें सब लोग, पढ़ाई पे ध्यान दें। चलो अब मुझे निकालना IF, कंसंट्रेशन ऑन हाई लेवल बच्चा। अच्छा 2/x, सुनो बच्चों 2/x, 2 को मैंने लिखा बाहर, 1/x अंदर लिख दिया। अब तो बच्चा जानता है कि 1/x का क्या होता है, क्या होता है, e की पावर log x, ठीक है। फिर भी हमको आगे और पता है, अब देखो सीखो, एडवांस कैसे सीखते हैं, सीखो, हर क्वेश्चन में आप कुछ सीखोगे और इतना करोगे तब जाके नॉलेज आएगा। e की पावर log x स्क्वायर, क्या फंडा क्लियर। अरे log के आगे जो होता है ऊपर चला जाता है, और अब तो क्या बचा है, इसकी भी बेस log e है, तो IF कितना आ जाएगा, क्या फंडा क्लियर। क्या ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया, e log e बेस e का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया, फंडा क्लियर है, श्योर। नाउ सबको पता है ना फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने, ये e और ये e सेम हो जाए तो वो पूरा गायब हो जाएगा और x पर बचेगा। नाउ आते हैं अपन अपने सॉल्यूशन पे। नाउ y लिखा, IF कितना है, x स्क्वायर, q कितना है, q कितना है बच्चों अपने पास, x log x, और IF कितना है, x स्क्वायर डॉट। नाउ फाइनली अब जरा देखो बच्चों, देखते हैं आप में कितना दम है इसका इंटीग्रेशन निकालने में। अब मुझे देखना है इसको, अपन काम करते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, i मान देते हैं प्लस c मान देते हैं, इसको स्टार इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। अब मुझे i निकालना है, i क्या है मेरा यहाँ पे, अब खेल रचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का। यहाँ तक अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ तक चीज़ें इजी हो रही है, धीरे धीरे होने वाले वक्त में क्या होगा, यहाँ तक जो चीज़ें है ना वो इजी हो जाएगी ना। टोटली जो खेल डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा आप लोगों के इंटीग्रेशन पे। नाउ लेट्स स्टार्ट, आइलेट रूल ना, आइलेट रूल, ILA, देखो 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 क्या लिखा, ILATE, पहले कौन आ रहा है, लॉग आ रहा है, तो लॉग हो जाएगा u, ये है एल्जेब्रा तो ये हो जाएगा v, क्योंकि एल्जेब्रा बाद में आ रहा है ना। राइट द फॉर्मूला, मैं तो हमेशा लिखता हूँ यार फॉर्मूला, आप लोग लिखते हो माइनस du बाय dx v डॉट dx, परफेक्ट, श्योर। चले अपन आगे। ना देखो u कितना है, log x है, ठीक है, u कितना है, log x है, v कौन है, x क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 है ना,
डायरेक्ट बोर्ड में ऐसे ही करना है, वहाँ कोई मार्क्स ऐसे साइन लगा के आ रहे हैं ना, बच्चों वाला काम नहीं करना है। बी एम मैच्योर गाय, ठीक है, यहाँ पे धमाधम करने का काम अपने को। u कौन है? log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। और v कौन है? x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4। एंड सी द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सी द वे ऑफ प्रेजेंट। कई लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत गंदा होता है, कहीं भी इंटीग्रेशन लग रहा है, dx नहीं लग रहा है। रैंडम काम नहीं करना है, सिस्टमेटिक काम करना है, ठीक है। यहाँ पे साइन यहाँ लग रहा है, इसको काटा मैंने तो मुझे कितना मिला। बच्चों रैंडम काम नहीं करना है आपको। मैं हमेशा डांट सकता हूँ, मैं आपको ना, आपको मैं कह सकता हूँ कि भाई सिस्टमेटिक काम करो। -x³/4, आई थिंक सबको विजिबल है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x³/4 डॉट dx प्लस c। सो कितना आ रहा है? i इक्वल्स टू log x माइनस, भाई 1/4 तो कॉन्स्टेंट, x³ का होगा x पावर 4/4, तो x की पावर 4/4 बोले तो 16 हो जाएगा प्लस c। अरे एक 4 ऑलरेडी है, क्यूब का एक नीचे 4 और आएगा, 4 4 जा 16। हाँ, यहाँ तक फंडा क्लियर, सबका क्लियर है। अच्छा, मैं चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ कि मैं x पर 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ बचा log x ये इच्छा अनुसार है ना। नाउ पुट इन स्टार इक्वेशन कौन सी है? ये रही। सो log x प्लस c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या सबको बात क्लियर? कोई डायरेक्टली काट मत देना, वाह उधर c भी बैठा हुआ, ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। बस सर पीछे वाले से आंसर मैच नहीं आ रहा, सर पीछे वाला आंसर मैच कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का आंसर मैच करना है। जहाँ तक कुछ ना है तो यहाँ से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मार्क्स वार्क्स नहीं काटेगा। स्टिल सीख लो कैसे होगा। अगर मुझे आगे करना है तो इस पूरे से ये x² नीचे जाएगा और डिवाइड होगा। तो जरा देखो y इक्वल्स टू, हालांकि ये चीज़ करनी तो नहीं चाहिए एग्जाम में, तो मतलब ठीक है। अच्छा एलसीएम ले लो, तो 4 log x -1/4 प्लस c/x पर हो जाएगा। देन यू विल राइट, कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 4 log x -1 और c। तो आई थिंक पीछे वाला आंसर ये मैच हो रहा है ना। सो इट्स ए चॉइस, इट्स ए ऑप्शनल, है ना। आप लोग यहाँ छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास हो गए, बिंदास करके यहाँ छोड़ सकते हो। स्टिल इफ समवन वांट्स नहीं आंसर तो पीछे वाला ही चाहिए तो यहाँ तक कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक परफेक्ट, इजी क्वेश्चन था, कोई भी ऐसी टफ चीज़ नहीं थी। ये थोड़ा सा नया सीखा हुआ आपने, 5th में देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों से हो गया होगा। सो आई थिंक फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गए होंगे। नाउ चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अमेजिंग पार्ट, टफ क्वेश्चन, लेवल बढ़ेगा, वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। सो गाइस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू।